बैलेंस शीट के बारे में अपन यहां बात करेंगे। पर्टिकुलर एन अमाउंट। किस चीज का डेली नहीं हुआ? हाथ खड़ा करना एक बार बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 किंग का डेली नहीं हुआ? बस आप ही का नहीं हुआ। और छुट्टी क्यों? तो काम था, थक गई थी, ऐसा घर गई थी। चलो अपन आशी बेटा, मैं भी गिर गई थी। चलो हम बात करें रिगार्डिंग किसके लिए बेटा? आनंद लिमिटेड। दूसरा कौन सा है आपके पास बेटा? आशीष लिमिटेड है। शुरुआत असेट साइड, लायबिलिटी साइड बेटा। लायबिलिटी साइड पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से बेटा आपके पास? 4 लाख रुपीज। और फिर क्या आएगा इधर राजू बेटा? यहां क्या आएगा? सीओसी, पर्टिकुलर, और क्या बेटा? अमाउंट के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहां पे क्या आएगा बेटा आपके पास? इक्विटी नहीं, सॉरी, लेस किया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आपके पास परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पता है क्या? क्या होल्डिंग पता है क्या? क्या परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पता है? 80%। क्या निकाल सकते हो? सुनाओ कितना आया बेटा? 80,000 बेटा बोलो। बच्चा हुआ 20% कहां जाएगा? एमआई। तो ऐसे लिखने का माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहां क्या लिखोगे बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से बेटा? 20,000 रुपीज से। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का पॉइंट कहां जाएगा मुझे बताओ, बोलो। एओपी में। तो बनाएंगे हम एओपी, पर्टिकुलर कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू जनरल रिजर्व और रेवेन्यू पी एंड एल। पर्टिकुलर कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू जनरल रिजर्व और रेवेन्यू पी एंड एल। और क्या बेटा? टोटल। जनरल रिजर्व का बैलेंस इस क्वेश्चन में गिवन है, पी एंड एल क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। सबसे पहले जनरल रिजर्व की बात करते हैं, होल्डिंग कंपनी का, तो उसको ही लिखना रहेगा। एच लिमिटेड कितने रुपए का बेटा आपके पास? 2,80,000। क्वेश्चन तो किया है कल अपन ने, नहीं किया है? ठीक है बेटा, 2,80,000। एस लिमिटेड का क्या होगा? जब आएगा तब देखा जाएगा। फिर बात करेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एच लिमिटेड। दूसरा कौन है बेटा? एस लिमिटेड। एच लिमिटेड का कितने रुपए का है बेटा? 1,70,000 का। एस का कितने रुपए का है बेटा? ये हमें लिखने की आवश्यकता है यहाँ पे नहीं, ये लिखा जाएगा यहाँ पर। कितने रुपए से बेटा? 4,000। और कितना बेटा? 72,000। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। नेक्स्ट पॉइंट किसका आएगा बेटा आपके पास? बोलो। क्रेडिटर्स। 2 लाइन छोड़ने का, पहला किसका? कैपिटल से, दूसरा किसका? एमआई का। फिर लिखने का क्या बेटा? क्रेडिटर्स। एच लिमिटेड। फिर गलती हो रही क्वेश्चन के अंदर बेटा अपन, ये सारा काम किसका है? ए और ए का, ए और ए का, ए का और ए का। आशीष और ऐसा कुछ है ना? आशीष और आनंद कितना है बेटा? अब आनंद में आ गई बेटा, अब तो है रेडी 5,000। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं, अगला पॉइंट क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझना। जब मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगा तो अगले पॉइंट पे आता है क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? असेट्स में क्या आएगा बेटा? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग लिखा हमने बेटा, बिल्डिंग में ए और ए की बिल्डिंग बात करूं, ए और ए की बिल्डिंग में क्या क्या आएगा बेटा? 58 नहीं बेटा, 2 लाख और 2,80,000।
क्लियर? ये पॉइंट आपका हो गया। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा आपके पास? प्लांट एंड मशीनरी। ए और क्या है बेटा? ए और ए में क्या आएगा बेटा आपके पास? 58,000 और 52,000। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? फर्नीचर। ए का और ए का फर्नीचर कितने रुपए का है बेटा आपके पास? 15,000 और 17,000। बेटा ये यहां तक कोई दिक्कत है किसी को क्या? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, इसके बाद इन्वेस्टमेंट दिख रहा है कितने रुपए का बेटा आपके पास? 2 लाख रुपीस का। बेटा बोलो। और ये इन्वेस्टमेंट आपने, अच्छा क्वेश्चन में मिस्टेक थी बेटा, नीचे 12 लाख लिखा है, वो भी 2 लाख ही है बेटा। बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप। आनंद की और बेटा इसकी एसेट साइड का रोल कितना रहा है? आशीष की 698 ही आ रहा है, जबकि आना चाहिए कितना? 9 लाख। और आनंद की कितना कितना आ रहा है? मतलब 4,33,000 आ रहा है, तो 4,33,000 माइनस 2,11,000 करना, और उधर इतना ही डिफरेंस आ रहा है ना? अभी 6 आपने कितना 6 लाख कितना आ रहा था? 98,000। 6,98,000 प्लस डिफरेंस कितना बोला अभी आपने? 8 करना एक बार, मतलब कुछ लोचा ऐसा है कि फिगर उधर से हो गए। तो क्वेश्चन के आंसर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर पे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलो दूं क्या बिना क्वेश्चन का आंसर? बायोलॉजी टेली हो जाएगी आपकी बेटा, हो गई ना? क्वेश्चन मिसप्रिंट है बेटा, बस दिक्कत नहीं आएगी, आपका सही हो जाएगा बेटा। 10 मिनट वेट करते हैं अपन लोग बेटा। देखो मैं क्वेश्चन करेक्शन करवा दूंगा, बट अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन लोग बेटा, है ना? नाउ अगला पॉइंट कहां था बेटा अपने पास? के बाद इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का? 2 लाख। इन्वेस्टमेंट इन कहां बेटा? आनंद लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा बेटा? स्टॉक। मेरे पास स्पेस नहीं है, लिखता हूं ना मेरे पॉइंट को। यहां चल रहा है स्टॉक। ए का और ए का कितना स्टॉक है बेटा? कितना? 75,000, 42,000। नेक्स्ट बात करते हैं 42 के बाद नेक्स्ट क्या? स्टॉक के बाद डेटर्स 80,000, 32,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बाद? बैंक। हाँ क्या है? क्या? हाँ तो बोला ना, डिस्कस हो गया ना, वो चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा इससे, अभी चलने दो अभी, ठीक है? नाउ और 20,000, ये तो हमने कुछ अभी नया नहीं किया। अब आओ क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होगा। आशीष लिमिटेड एक्वायर 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ आनंद लिमिटेड on the 1st July 2011 and the cost of acquisition rupees 2 लाख कर दो, 12 लाख लिखा है इसको, क्या मान हो गया बेटा? 2 लाख। ये हमने कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक ऑफ आशीष लिमिटेड इंक्लूड्स रुपीज 6,000 रिलेटिंग टू स्टॉक एट कॉस्ट परचेज फ्रॉम आनंद लिमिटेड विच सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। तो इसमें क्या स्टॉक का अमाउंट है, तो इसमें ऐड करना है या ऑलरेडी ऐड करना है या इंक्लूडिंग है? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है?
तो कितना अमाउंट इंक्लूडिंग है बेटा 6000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय कितना 125 कितना अमाउंट होता है? हाँ 1200। इसके दो ट्रीटमेंट कहाँ जाएंगे बेटा? पहले आपको प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? स्टॉक की वैल्यू में से भी 1200 रुपीज को क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। क्या है पॉइंट? सभी को क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसके बाद? नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताओ। पॉइंट नंबर डेटर्स की बात करता है तो 10,000 डेटर्स में से कम करने हैं, 10,000 क्रेडिटर्स में से कम करना है बेटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब समझ में आया थोड़ा बहुत? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा बेटा इसके बाद? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आशीष लिमिटेड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड रिसीव आनंद लिमिटेड। इंटरिम डिविडेंड वाज 10% was declared by Anand Limited after 1st July 2012. इसका ट्रीटमेंट बताओ बेटा आप लोग, कौन बताएगा इसका ट्रीटमेंट? पॉइंट नंबर 4 का ट्रीटमेंट जिसे पूछूंगा, आप पॉइंट नंबर 4 पढ़ लो अच्छे से, आप में से किसी से पूछूंगा और 4 इफेक्ट देने हैं। वो कितने इफेक्ट देने बेटा? 4 इफेक्ट। डन? सभी पढ़ लिया? 4 इफेक्ट कौन बताएगा आप में से? मुझे बताओ कौन कॉन्फिडेंट है? बस 3 4 5 ही कॉन्फिडेंट है। सुनाओ मुझे, आप बताओगे? हाँ कौन बताएगा? हाँ आप बताओगे। रेवेन्यू पीएनएल में से माइनस करेंगे, नहीं माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, ऐड करेंगे और कैपिटल प्रॉफिट में से भी माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे, वहां माइनस करते हैं। आपने जो बोला वापस बोलूंगा, अब सुनना। रेवेन्यू पीएनएल में से लेस करेंगे, प्लस करेंगे और कैपिटल प्रॉफिट में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे बेटा। श्योर? ठीक है, मैं वापस रिपीट करूं। जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा बेटा? होल्डिंग कंपनी के द्वारा। आई एम सो सॉरी, सब्सिडी कंपनी के द्वारा। सब्सिडी कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया? 10%। 10% ऑफ विच अमाउंट? डिविडेंड हमेशा किस पे होगा? कैपिटल पे होगा, किसी और पे होगा? डिविडेंड हमेशा कैपिटल पे होता है। कैपिटल कितने रुपए की है? 1 लाख रुपए। 1 लाख की कैपिटल का 10% कितना होता है? 10,000। 10,000 का बाजू तो देखा जाए तो आपका ये जो कुछ भी होगा यहां पर ऐड किया जाएगा। मैंने बताया था डिविडेंड के नाम से। कितने रुपए से बेटा? 10,000 से। ये यहां करने के बाद ये जो बैलेंस आएगा इसमें से टाइम एडजस्टमेंट होगा और टाइम एडजस्टमेंट जो भी आएगा उसमें से वापस क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। कितने रुपए बेटा? 10,000। कितने इफेक्ट हुए? 2। तीसरा इफेक्ट कहां जाएगा? इसमें जितना हिस्सा किसका है? होल्डिंग का। तो होल्डिंग का कितना हिस्सा है? 80%। होल्डिंग का कितना परसेंट बेटा? 80% हिस्सा है। तो 80% कितना होता है बेटा? 8,000। 8,000 कहां जाएगा बेटा? 8,000 कहां जाएगा? पीएनएल। पीएनएल में लेस कर दो बेटा। बेटा बोलो, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? अभी भी वाकई कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी यहां पे डिविडेंड के अमाउंट से लेस किया जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बड़ा बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो अगला पॉइंट क्या होगा? बड़े ध्यान से आप लोग समझना। जब मैं अगले पॉइंट के बारे में अपन जब बात करेंगे तो अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो 8,000 यहाँ पे हो गया। अब ये कुछ सारा पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर कौन सा था? ये 4। एंड पॉइंट नंबर 5 बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 1 अप्रैल 2011 इन आनंद लिमिटेड लेजर टू ₹56,000। तो आपके पास प्रॉफिट कितना बैलेंस था यहाँ पे बेटा? यहाँ कुछ गिवन है क्या?
तो मान लेंगे ये कितना होगा 8,000, सॉरी 4,000, ये कितना आएगा 60,000, ये कितना आएगा ये कितना आएगा 26,000, ये कितना आएगा दैट्स आर यू गेटिंग माय ये कितना आएगा 76,000, बैलेंस आ गया। क्या क्वेश्चन में एडजस्टमेंट किया जाएगा क्या टाइम का? सोच के बोलना यस क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने कब किया, बीच में किया या साल की शुरुआत में किया है, साल के अंत में किया, बीच में किया। बीच में कब किया बेटा 1 जुलाई, तो मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, रिमेनिंग 9 दिन का प्रॉफिट कौन सा होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो मुझे बताओ 26 में से 3/12 हमने किया कितना अमाउंट है, तो यहाँ पे 66,500 या 19,500, एम आई राइट? कोई दिक्कत अब समझ में आया बेटा? श्योर। जब ये होने के बाद अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ कितना, यहाँ 56,500 19,500, ये क्या आ गया बैलेंस। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? बोलो। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो क्या पॉइंट होगा बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। पॉइंट नंबर ए हो गया, बी 1 2 3 4 5 सब कुछ हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मुझे बताओ इसमें कितना हिस्सा होल्डिंग का है? आशीष का लिमिटेड का कितना परसेंट बेटा, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना 20%, कितना आया? क्लियर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे रेवेन्यू पिंडल ना, सॉरी 1500। आओ ये कहां जाएगा बेटा, ये कहां जाएगा? तो समझ भी नहीं आ रहा, आज भी आ रहा है? बताओ ये कहां जाएगा, आप बताओ। ये कौन से पिंडल में? एस्टिमेटेड पिंडल। अरे ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मुझे बताओ, अच्छा एस्टिमेटेड बोला था आपने, अच्छा मैं सुना एस्टिमेटेड पीएनएल बेटा, ठीक है, सॉरी सॉरी। तो कितना आएगा एमआई में? लिखो सबसे पहले 11,000 कितना बेटा 300 और 3900। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 45,200 की बात करते हैं, कितना आएगा बेटा सीओसी में? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? और कितना 15,600 कहां जाएगा? नेक्स्ट, ठीक, ये कितना आ रहा है? ये हाँ, कितने क्वेश्चन थे? 4। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? बोलो। बैलेंस शीट टेली हो रही होगी बेटा आपके। आओ, यहाँ कितना आएगा बेटा? नील। कितना आएगा बेटा? 2,80,000। ये कितना आ रहा है बेटा? 2 बेटा ये अमाउंट कितना आ रहा है? $4 लाख।
1,05,000 कितना आएगा बेटा? नहीं आया समझ में बेटा? तो अब थोड़ा समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि कम कम कल से बेटे लग रहा है बेटा आपको? गलत है ये। 1 लाख टेली बैलेंस शीट, दैट्स इट। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? डे 9 है। आर गेटिंग माई पॉइंट्स? बड़ा बोलो, सही हुआ गलती हुई? क्यों? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्या? 8 दे रखा है क्या? बट 8 की फिगर भी ऊपर नीचे है, थोड़ा 9 दिया था। सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। चलो 9 के बाद 10, 9 पढ़ते हैं और 9 के बाद फिर कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर आपको होमवर्क देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। On the 1st April 2002, the Broad Limited acquired 20 lakh equity shares of rupees 10 each in Waves Limited for rupees 3.75 crore. The balance sheet of two companies as on 31st March 2003 are given below. Equity share capital, security premium, general reserve, P&L, creditors, proposed dividend, land and building, plant and machinery, furniture, shares in Waste Limited 375 lakh। देखो बड़ा कंफ्यूज मत होना, ऊपर लिखा 3.75 करोड़ गिवन है, ऊपर क्या होगा 3.75 करोड़ और नीचे बैलेंस शीट फिगर लैक्स गिवन है। अब फिगर लैक्स गिवन है मतलब क्या? बात तो वही होगी 3.75 करोड़। बड़ा बोलो क्लियर? अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्टॉक, कैश एट बैंक, डेटर्स एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है और 4 पॉइंट गिवन है आपके पास एडजस्टमेंट के, वो भी हम फटाफट से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं। पर्टिकुलर अमाउंट हम क्या बना रहे हैं बेटा? सीबीएस। बेटा आप जब लिखोगे तो एकदम सिस्टमेटिक लिखोगे, एक एक पॉइंट को लिखोगे बेटा। कैसे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ, क्या नाम है कंपनी का? ब्रॉड लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी वेस्ट लिमिटेड एज एट 31st March 2003। बेटा हाँ है ना? क्योंकि
देखो इस क्वेश्चन, एक बताओ इस क्वेश्चन में किससे पूछूं? आशी। पर इस क्वेश्चन में क्या टाइम एडजस्टमेंट होगा या इस क्वेश्चन में टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगा? ये क्वेश्चन किसी और के पास भी आ सकता है। क्या टाइम एडजस्टमेंट होगा या टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगा? हाँ, आराम से, टेक योर टाइम। कारण वेरी गुड, इस क्वेश्चन में टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपने परचेज किया तो बिगिनिंग ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर के बाद का जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो क्या बनेगा? रेवेन्यू प्रॉफिट बनेगा। बट आपको एओपी तो बनाना ही होगा। इज इट क्लियर? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? नाउ तो मैं अगले पॉइंट के बारे में आपको से बात करता हूं। ये आपका पर्टिकुलर कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू एनालिसिस, रेवेन्यू पी एंड एल और क्या बेटा? टोटल। पर्टिकुलर कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू जनरल रिजर्व, रेवेन्यू पी एंड एल और क्या बेटा? टोटल। इसको बोलेंगे, नाम क्या देंगे? एओपी। जब जरूरत लगेगी तो पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहला आइटम कौन सा गिवन है बेटा आपके पास? इक्विटी, शेयर, कैपिटल। तो हमने लिखा है यहां पर सबसे पहला, जैसा बैलेंस शीट गिवन है उसको वहीं से शुरुआत करो और लिखते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। क्लियर? इक्विटी, शेयर, कैपिटल कितने रुपए का बेटा? और वन मोर थिंग, आपने अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और ऊपर सिर्फ 500 रुपीज ही आपने लिखा और आगे ऊपर यहां पे रुपीज इन लाख नहीं लिखा तो क्वेश्चन गलत है, 0 मार्क्स। क्योंकि आपने सिर्फ 500 ही लिखा, 500 रुपए थोड़ी है, 500 लाख रुपए है। गलती बहुत छोटी, आप सोचते हो मार्क्स नहीं मिले, एक सिंगल मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर मैं 500 लाख रुपए के बदले में आप 500 का नोट दूंगा तो लेना पसंद करोगे क्या आप लोग? तो फिर इस कंपनी की बैलेंस शीट 500 लाख रुपए की और लिख तो सिर्फ 500 लिख रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो बड़ा सीधी सी बात, आपको फिगर्स ध्यान से देखना होगा। और जब आप लैक लिखोगे तो LAC नहीं लिखोगे। अगर आपने LAC लिखा है तो भी क्वेश्चन में 0 मार्क्स। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से अब कोई भी व्यक्ति लैक लिखने के लिए LAKH ही यूज करेगा। LAC लिखा जाएगा तो वो फिगर मान्य नहीं होगा। तो बट ऑब्वियस है, आपने भी क्या किया, लिखा है तो मान्य कैसे हो सकता है? और गणित में पॉइंट बहुत छोटा है बट काम का है, ध्यान समझना का। तो लैक लिखा है तो क्वेश्चन को जब भी पढ़ो तो बड़े ध्यान से आप लोग पढ़े। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इसके बाद इक्विटी, शेयर कैपिटल और रुपीज क्या बेटा? 10 इज फुल्ली पेड। आओ, हमने रुपीज इन लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 लाख। क्या यहां तक के पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है किसी को? जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं तो वहां 250 भी रखा है, तो 250 कहां जाएगा? COC में। और कहां जाएगा? MI में। क्या MI में जाएगा? क्या MI में जाएगा इन जाएगा? डिपेंड करेगा। अगर होल्डिंग कंपनी ने अगर 100% शेयर होल्ड करके रखा होगा तो MI बनेगा क्या? नहीं। बट मुझे बताओ, आप लोग यहां पर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बता सकते हो क्या? यस, 20 लाख। कंपनी कुल है कितने बेटा? 250 लाख शेयर, नहीं 25 लाख के शेयर है। 25 में से 20 लाख तो आप ही के पास है। आपके पास 25 लाख कैसे फिगर आया? अरे फिगर 250 लाख देखा, एक शेयर 10 रुपए का, तो मैं बोल सकता हूँ 25 लाख शेयर है। वो आपने कितने शेयर परचेज किए? 20 लाख। तो 20 लाख डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100। बोलो आपने कैसे किया? 200 डिवाइड बाई 250 किया तो कुछ और ही किया। कितने परसेंट होल्डिंग आया? ना, गलत। आपने ऐसा किया क्या? 375 डिवाइड बाई, नहीं यार, 375 डिवाइड बाई, नहीं, वो तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना।
तो फिर बैलेंस शीट टेली हुई होगी आपकी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से बैलेंस शीट आपकी हमेशा टेली होगी। पहले होती थी, अब होती है, अब सही भी होनी चाहिए ना, इसलिए बात करेंगे उसके लिए ना। और ध्यान से आप लोग समझना, बस तरीका मेरा फॉलो करना, आपको हर चीज बनेगी। होल्डिंग देखो ना बेटा, आपके पास 20 डिवाइड बाई कितना, 25 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना परसेंट आया होल्डिंग? 75%, 80%, तो सभी का आ गया 80% बेटा। तो ना यहां लिखा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 250 का 80%, 200 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एक तरीका बताता हूं बेटा आपको यार, अगर आपने सुनो, थोड़ा सा फंडामेंटल सोचो इस बात को। अगर आपने 53.5 किया, कितना किया, 53.5% किया ना, 33 किया, तो एक बार 250 का 53.33 करो, कितना आता है? वन 133 को समथिंग कुछ आ रहा है। और बताओ आपने शेयर कितने परचेज किए? 20 लाख शेयर परचेज किए, तो 20 लाख मल्टीप्लाई भी 10 रुपये, 200 लाख रुपया आना चाहिए। 200 लाख यहाँ आ रहा है, देखो। ये क्रॉस चेक करना आपको, ऐसा सोचना पड़ेगा। देखा जाए ना बेटा, तो क्या है, इतने शेयर आपके पास है, मल्टीप्लाई विद 10, ये आ गया यहाँ पे 200 लाख। क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में कोई डाउट है क्या किसी को? जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करूं, तो अगले पॉइंट में क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझने का। अगले पॉइंट की बात करता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये पूरा का पूरा लिख दो, कितने रुपए? 50। आप सब पूरा पूरा क्यों लिख रहे हो? बिकॉज ऑफ बाहर, क्योंकि मुझे पता सिर्फ होल्डिंग में है, सब्सिडरी में तो है ही नहीं, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, क्या? जनरल रिजर्व, एच और एस। एच का कितने रुपए का है बेटा? यहां कितना आएगा? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अगले पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से बात करते हैं, उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एच और एस। एच का कितना प्रॉफिट? 230। एस का, उसको यहां लिखने का नहीं, यहां लिखा जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है? अगले पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से बात करेंगे, तो अगले पॉइंट में क्या आएगा बेटा? क्रेडिटर्स, कितने रुपए से? क्रेडिटर्स कितना कितना है? 90 और ठीक है, उसके बाद कितना? टोटलिंग कर दूं क्या? नहीं, टोटलिंग हमेशा सबसे लास्ट में करने का। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? असेट साइड में जाओगे, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपके पास? लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का लैंड एंड बिल्डिंग? हाँ बोलो। अच्छा, किसका है ये? होल्डिंग का है, सब्सिडी का, सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा? तो वहां पे किसका जाता है ओपी में? नहीं लिख दो ना बेटा, आप बोलो। नहीं बड़ा थोड़ा लिख दो। अच्छा डाउट लिख दो इधर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? श्योर। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो अगला पॉइंट क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग 90 प्लस 80। 90 प्लस 80 कुछ होगा तो देख लेंगे यहीं पे, इसके लिए कुछ नहीं है मुझे पता है। लैंड बिल्डिंग के बाद कितना है? 200 प्लस 210 1। नेक्स्ट कितना कितना है? 100 प्लस। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पहले
इन्वेस्टमेंट 375 के बारे में अपन को यहाँ पे बात करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक 110 प्लस 140, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डेटर्स 70, कैश कितना 50 प्लस 70। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में कोई डाउट है क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब अपन बात करेंगे तो स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश एट बैंक हो गया, डिलीवरी एक्सपेंसेस। यहां क्या टाइम एडजस्टमेंट है क्या? कितना? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? बेटा बोलो क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय ब्रॉड लिमिटेड वर ₹100 लाख और क्या बेटा 15। क्या है पॉइंट सभी को क्लियर है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डिविडेंड आपने दिया, कितने रुपए का डिविडेंड है बेटा? 10%। कितना होगा? 25। कौन बताएगा? शिवम ना, शुभम बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा डिविडेंड का बेटा? वेरी गुड। रेवेन्यू P&L में ऐड करेंगे और कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। बट टाइम एडजस्टमेंट के बाद पर इस क्वेश्चन में मेरे को टाइम एडजस्टमेंट नहीं है। अरे बोलो क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था इसलिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट बात करो। पॉइंट नंबर 2 के बाद पॉइंट नंबर क्या हो गया? क्या अभी 2 कुल इफेक्ट कितने होते हैं? 4। सेकेंड हो गया। थर्ड और फोर्थ का इसका कितना परसेंट? 80%। 20 यहां से लेस किया जाएगा और 20 को डिविडेंड में से लेस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 कौन समझाएगा बेटा? पॉइंट नंबर 4 इफेक्ट दे चुके हैं बेटा। पॉइंट नंबर 3 का इफेक्ट बेटा मेरे को आप बताएंगे। बेटा आपका नाम नहीं पता मेरे को, आपका साक्षी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, समझो और बताओ। आपने होमवर्क नहीं किया ना? क्यों? टाइम नहीं मिलता है। बाहर गई थी तो बस आई नहीं थी क्या? सुबह आ गई थी अर्ली मॉर्निंग? अच्छा बैच रहता है। उसके बाद 10:30 to 11:30, 11:30 to 12:30। गलत बात है ना? टाइम था आपके पास ना, मैनेज नहीं किया ना आपने। ऐसा क्यों? आपने, आपके पास में क्या नाम है आपका? हाँ वैभवी। होमवर्क बाकी सब किया है ईमानदारी से? तो ठीक है, बताओ आप बेटा। और आप सॉल्व करते ही तो आप क्या करते इस पॉइंट का? हो गया? डन? पूछो आपसे, फिर आप बताओ। यस प्लीज, मैं पॉइंट पढ़ता हूं एक बार, चलो आप बताओ पूरा। पॉइंट नंबर 3 का इफेक्ट कितना अमाउंट बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूं ना, 9 का ना। आपका बोलना है कि 15 लाख रुपीस बेटा, बस सोच समझ के बोलना, बहुत ध्यान से। आपने 15 लाख बोला है ना, तो वापस पढ़ो ना पूरा पॉइंट को एक बार। क्वेश्चन पूरा वापस पढ़ो बेटा। चलो 15 लाख से आप क्या, पहले अपनी बात कंप्लीट करो बेटा। 15 लाख से
डन? नहीं आया? ठीक है, डन। नहीं नहीं, आप बताओ। अब ये एक्सक्यूज था आपका से क्लास मतलब मैं लेट हो गई थी इसलिए नहीं होमवर्क कर पाई। ये पॉइंट तो आना चाहिए, टाइम दे रहा हूँ बेटा। सोचो ना यार बेटा, ट्राई करो, एफर्ट्स लगाओ अपने बेटा यार। सरेंडर मत किया करो अपने, गलत सलत सेकेंडरी मैटर है, पर एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है। गलत बोलोगे तो पता लग पाएगा कि गलती आपने क्या सोचा क्या किया। पक्का? डन होमवर्क? चलो पूछते हैं अभी आपसे भी अगला पॉइंट। नहीं हो पा रहा है? बताओ बेटा। तो प्लीज सुनना। हाँ, 30 लाख रुपए डेटर्स में से लेस किया जाएगा, 30 लाख रुपए क्रेडिटर्स में से किया। सर कैसे? देखो, ऑन 31 मार्च 2013 वेज लिमिटेड और ₹30 लाख टू ब्रॉड लिमिटेड फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम इट। बेटा वेज और मतलब कर्जदार होता है, बकाया कर्जदार। लिखना चाहो तो लिख लो इस पॉइंट को बेटा। क्या होता है बेटा? कर्जदार। तो वेज कर्जदार है किसका? ब्रॉड लिमिटेड का। बोलो हाँ है ना? अगर कर्जदार है तो मतलब क्या वो उसको पैसा पे करेगा? तो क्या वेज की क्या लायबिलिटी है? तो अगर वेज की लायबिलिटी है तो क्या उसकी असेट्स है? किसकी बेटा? ब्रॉड की। क्या समझ में आया? कितने रुपए का? 30 लाख रुपीज का। ये लायबिलिटी क्यों है? अरे मारो राइट में गोली, लायबिलिटी कैंसिल करो ना। हालांकि उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि लायबिलिटी इसलिए है कि हमने इससे माल परचेज किया था। बट क्या कर्जदार तो है तो क्या लायबिलिटी कॉमन डेप्ट है? बेटा बोलो। तो कॉमन डेप्ट है तो मतलब डेटर्स में से लेस किया जाएगा कितना बेटा? 30, और क्रेडिटर्स से लेस किया जाएगा कितना बेटा? 30। क्या है पॉइंट सभी को क्लियर है? बेटा बोलो क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो अगला पॉइंट क्या होता है? विच सोल्ड गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25% एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹15 लाख टू वेव्स। ये कॉस्टिंग वेव्स के लिए या ब्रॉड के लिए? वेव्स के लिए कॉस्टिंग है, तो ब्रॉड के लिए क्या? सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कैसे आती है? उसके लिए कॉस्ट प्लस 25%। दैट मींस देखा जाए जितना स्टॉक बचा हुआ है उसमें से वेज लिमिटेड was still lying unsold with वेज लिमिटेड on 31 मार्च 2013। तो मतलब 15 लाख के अंदर क्या स्टॉक रिजर्व है? 125 मल्टीप्लाई बाई 25, दैट मींस कितना? 3। अरे तो 3 रुपीज कहां से लेस किया जाएगा? स्टॉक की वैल्यू में से लेस किया जाएगा, और 3 रुपीज P&L में से लेस किया जाएगा। अब समझ में आया? नहीं आया बेटा? मैं वापस रिपीट करता हूं बेटा। पॉइंट नंबर 3 एक बार पूरा मन से पढ़ो, एक बार पूरा। बात करते हैं अभी 2 मिनट है ना बेटा? पढ़ लिया? ध्यान समझता बेटा। ऑन 31 मार्च 2003 वेव्स लिमिटेड और रुपीज कितना? 30 लाख। इसका मतलब कर्जदार है, वेव्स लिमिटेड का बकाया है, बाकी है किसको? ब्रॉड को देने के लिए। तो क्या ब्रॉड को इससे पैसा लेना होगा? वेव्स को उसका पैसा देना होगा। तो वेव्स के लिए क्या है? लायबिलिटी। ब्रॉड के लिए क्या? असेट्स। ये क्यों लेना है बेटा? बिकॉज ऑफ इसने इससे माल परचेज किया होगा, तो मतलब क्रेडिटर्स बोल सकते हैं। उसके लिए क्या? डेटर्स है। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बात तो तय है बेटा। सुनो, तो 30 लाख रुपीज का ही है, 30 लाख रुपीज का ही है। तो मतलब इससे समझ में आ रहा है कि वेव्स ने माल परचेज किया किससे बेटा? ब्रॉड से। तो मतलब देखा 30 लाख का गुड्स परचेज किया है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे वाला पॉइंट क्वेश्चन क्या बोलता है? और जो माल आपने उससे परचेज किया उसने ये माल आपको कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट गुड के बेचा। तो देखा जाए उसने 30 लाख के माल को जब आपको बेचा होगा उसमें उसका प्रॉफिट है 125 मल्टीप्लाई बाई 25, दैट मींस 6 रुपीज का प्रॉफिट है। तो आपको देख के लग रहा होगा सर स्टॉक रिजर्व तो कितना बनेगा? 6 पे बनेगा। बट मुझे बताओ, ये माल आने के बाद आपने इसको पूरा बेच दिया होता तो क्या स्टॉक रिजर्व बनता है क्या? अब हुआ उसमें से आगे क्या बोलता है क्वेश्चन? आगे फुल स्टॉप। उसके बाद बोलता है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15 लाख लाइंग इन स्टॉक
विच परचेज फ्रॉम क्या, परचेज फ्रॉम ब्रॉड लिमिटेड। तो बताओ स्टॉक रेशियो 15 लाख पे बनेगा 100 लाख पे बनेगा बेटा 15 पे। आया समझ बेटा, क्योंकि अगर पूरा माल अगर बच गया होता तो स्टॉक रेशियो पे बनता, तो इसमें से कुछ बिक गया कुछ बच गया, कितना बच गया क्वेश्चन ने खुद ने बोला है 15 लाख का माल बच गया, तो 15 डिवाइड 125 मल्टीपल दिस वन। आया समझ बेटा, तो स्टॉक रेशियो कितना बनेगा 3 रुपीज से यहां से कैंसिल होगा, 3 रुपीज से यहां से कैंसिल होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 लोडी हो चुका है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का पॉइंट था। इज इट क्लियर, कुछ डाउट है इस पॉइंट के अंदर? बस नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म करो बेटा। आओ यहां बात करेंगे तो ये आ गया, बताओ यहां अमाउंट कितना आ रहा है बेटा 130 40 85, बैलेंस आपके पास आ गया। किसकी बात करते हैं, ब्रॉड लिमिटेड कितना परसेंट बेटा 80%, वेल्स नहीं लिखेंगे, एमआई कितना परसेंट 20%। यस बेटा आप बताओगे ये अमाउंट कहां जाएगा, हाँ आप ये अमाउंट कहां जाएगा, कंप्यूटर ऑलरेडी है, ये 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 तो है रेवेन्यू पेंडल तो ठीक है, ये वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो नीचे वाली पट्टी पूरी कहां जाएगी 16 8 17, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू जनरल रिजर्व और रेवेन्यू पी एंडल। बोलो हाँ है ना 91। बात करो यहां पे आएगा कैपिटल प्रॉफिट कितने रुपए 64, तो कितना आएगा 32 तो यहाँ पे 32 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 68। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। और यहाँ से क्या आ रहा है 90, गुडविल गुडविल ही आएगी ना 91। नेक्स्ट क्या था बेटा, ये भी 91 ही आया 91। आओ 92 270 1। बैलेंस शीट टेली हो रही है, किस किस का टेली नहीं हुआ, टेली तो हुआ गलत अमाउंट से हुआ, किस किस का सेम अमाउंट से टेली नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करो, गलती बोलो बेटा। अब आया समझ बेटा, बाकी समझ में आ रहा है बेटा श्योर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बेटा 11 होमवर्क था क्या, कब का, कल का था, इलेवन के बाद 12 हो गया, 13 नहीं हुआ है, 14 होमवर्क आज का, 15 हो गया, 16 होमवर्क पेंडिंग चल रहा है, क्रॉस चेक करवाना ना, 17 18 19 नहीं बाकी है, 20 कहाँ हो गया 20 बाकी, 21 होमवर्क,
21 is homework. 22 ये होमवर्क. 20 होमवर्क. कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए बेटा आज? 4. 3. कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 14, 20 एंड 21. 3 क्वेश्चन होमवर्क है. और पुराना नया कंसेप्ट कल पढ़ेंगे. अपन एक काम करते हैं, पुराना होमवर्क खत्म करते हैं, बहुत पेंडिंग हो गया बेटा अपने. क्वेश्चन नंबर 16 बाकी है क्या? कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क बाकी बताओ सबसे लोग. 11 और 11 किसी ने ट्राई किया? 11 किसी ने ट्राई किया? तेरी है तो मैं ओनली क्रॉस चेक करवा दूं. लोकेशन किया? नोटबुक दो बेटा एक बार, समय बचा लेते हैं फटाफट से अपन. देखो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर सबसे पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख. होमवर्क किया? ठीक हो तो फिगर लिखो फटाफट से. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा बेटा? 9 लाख. बेटा बोलो. जनरल रिजर्व का अमाउंट एच का आएगा 160, एस का डैश तो 160 बाहर आ जाएगा. कैपिटल रिजर्व के पीएनएल की बात करता हूं. एच का आएगा 80,000, उसमें से 500 रुपया स्टॉक रिजर्व लेस करोगे और 9,000 लिखोगे बेटा रेवेन्यू पीएनएल से. बेटा बाहर आएगा टोटल पीएनएल का अमाउंट 88,500. बिल्स पेबल का जब बात करता हूं तो 40,000 प्लस 20,000 माइनस 7,000 तो 53,000. बेटा बोलो. अरे होमवर्क किया बेटा? क्रॉस चेक सही कर रहे हो? गुड. उसके बाद बात करूंगा क्रेडिटर्स 50,000 प्लस 30,000 माइनस 4,000 ये आएगा 76,000. माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 1,26,000 और माइनॉरिटी कैसा है जो पढ़ेंगे तो पीछे बताऊंगा. और कैपिटल जो आएगा 25,000. सभी का यही आया. बैलेंस शीट का टोटल आया 14,28,500. बड़ा बोलो. अस्सी सेट में जाएंगे तो मशीनरी आएगा 70,000 नहीं 7,50,000 प्लस कितना बेटा 7. ऐसे मत लिखा करो बेटा, है ना. नाउ तो मशीनरी कितना बेटा 7 लाख प्लस 1,50,000 कितना है बेटा 8,50,000. फर्नीचर 1,70,000. स्टॉक का अमाउंट 1 लाख प्लस 50,000 माइनस 500 1,49,500. ये होमवर्क किया है बेटा आपने? नाम भूल गया आपने. वैभवी होमवर्क किया? ये भी नहीं किया? वो किया था. ठीक है. अब ये क्वेश्चन और पूछता हूँ वो भी पूछता हूँ किया है बेटा. नाउ स्टॉक की बात करेंगे. हो गया. डेटर्स 60,000 प्लस 35,000 माइनस 4,000 91,000. कैश था 90,000 प्लस 40,000 1,30,000. बीआर की बात करेंगे बेटा 25,000 प्लस 20,000 माइनस 7,000 38,000. बोलो हाँ है ना. सीओसी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट लिखा 1,55,000. उसमें से लेस किया इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000. कैपिटल प्रॉफिट 30,000 लेस करोगे. फिर आया कैपिटल 25,000. क्या आया सभी का बेटा बोलो. नाउ उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 1,26,000 आया था. इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख. कैपिटल प्रॉफिट 20,000 और रेवेन्यू प्रॉफिट 6,000. अब आते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में बेटा. जनरल रिजर्व और पीएनएल दो आएंगे. टोटल का अमाउंट कॉलम में आ रहेंगे 40,000 एंड 25,000 और कैपिटल प्रॉफिट के कॉलम में आ रहा होगा जनरल रिजर्व के 40,000 और पीएनएल का 5,000. बेटा बोलो. नेक्स्ट बात करता हूं रेवेन्यू जनरल रिजर्व का डैश डैश और रेवेन्यू पीएनएल कितना आएगा 20,000. बेटा बोलो. तो बैलेंस कितना है 45,000. बोल जवाब दो. क्लियर. अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं 20,000 तो क्या 3 मंथ का प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट है तो कितना आएगा 5,000 से लेस होगा और कैपिटल प्रॉफिट में 5,000 क्या होगा ऐड होगा. इससे बैलेंस आ जाएगा 50,000 और 15,000.
तो बस वही 60% एंड 40%, 30,000, 20,000 एंड 9,000 एंड 6,000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होमवर्क था? हाँ, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 60 में तो सिर्फ वही पूछा गया था आप लोगों से बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या गुड यू राइट 40,000 की और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट आया 1,30,000। क्या आया सभी का? बोलो किसका नहीं आया तो बोर्ड पे करवाऊं, बताओ बोर्ड पे करवाऊं? क्या सभी का आया था? अब क्वेश्चन लग रहे हैं आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार पूछा गया 4 मार्क्स के लिए। कितने बार पूछा गया? 3 बार पूछा गया 4 मार्क्स के लिए। Are you getting my points? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होमवर्क था? मैच नहीं हो रही, क्वेश्चन गलत है क्या? तो चलो छोड़ो, फिर कल ही क्वेश्चन को मीटिंग को क्रॉस चेक भी करवाऊंगा और कल ही अपन नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज जल्दी छोड़ रहे हैं बेटा अपन आपको। बोनस शेयर खत्म नहीं होगा 8 मिनट में बेटा यार, थोड़ा सा इसलिए खत्म कर दूं 8 मिनट बोलो तो। कल पढ़ा दूं कंसेप्ट बोनस शेयर? हाँ आज छोड़ दो बेटा, मुझे भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही मेरे को, इस वजह से बेटा। क्लियर? कल अपन लेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट दिस चैप्टर बोनस शेयर। और कल ये मेरे चैप्टर मेरे पार्ट पे खत्म हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का खेल रहेगा। कल जो होमवर्क पेंडिंग है वो एजुकेशन में खुद करवाऊंगा, एजुकेशन आपको होमवर्क दूंगा, चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। और डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर अमालगमेशन। नेक्स्ट बम्पर चैप्टर बेटा आप लोगों के लिए पढ़ना तो यही है ना उसको। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और उसके बाद पढ़ेंगे क्या बेटा अपन? बेटा लिक्विडेशन पढ़ना है, बोलो। वो छोटा चैप्टर है वो पढ़ना, फाइनल कौन बड़ा चैप्टर हो ना अमालगमेशन। थोड़ा सा अमालगमेशन नया चैप्टर पढ़ेंगे बेटा अपन, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा इसलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।